Assalamualaikum. Today my topic is AI. AI stand for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल का जो मतलब है वो ये है कि वो चीज़ें जो इंसान की बनाई हुई होती है वो आर्टिफिशियल कहलाती हैं, और इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी टू डू अंडरस्टैंड, थिंक एंड लर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ज़्यादातर लोगों की सोच इस बात को वाज़ेह करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के बारे में हम बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सिर्फ रोबोट्स ही नहीं, कंप्यूटर्स और भी ऐसे सेंसर वगैरह बनाए गए हैं जिसमें वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ रोबोट्स की, तो रोबोट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ये है कि फिजिकली अगर उनको देखा जाए तो वो इंसानों की तरह ही होते हैं। जो उनका वर्क होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, उनके वर्क की जो पावर होती है, स्पीड होती है, वो इंसानों को देखते हुए काफ़ी हद तक के तेज होती है। अगर एक इंसान किसी काम को 1 घंटे में सर अंजाम दे रहा होता है, तो रोबोट्स वगैरह उसी काम को बहुत ही कम समय में जो है कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, किस वजह से हो रही है, किसने ऐसे इस काम को जो है सर अंजाम दिया है, तो ये सारी चीजें जो है ये इंसान की ही बनाई हुई है। अब रोबोट है वो भी इंसान का बनाया हुआ है, वो जो काम कर रहा है, वो जो चीज सोच रहा है, तो उसके अंदर जो चीज फीड की जाती है, वो जो काम जो भी है या जो प्रोग्राम फीड किया गया है वो इंसानों के थ्रू ही फीड किया गया है, जिसकी वजह से वो हर काम इजीली समझ लेता है, इजीली कर लेता है वो आर्टिफिशियल ही, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक ऐसा सेंसर भी बनाया गया है, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो 75% वाटर जो है वो वेस्ट किया जाता है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं वो पौधों को पानी दिए जा रहे होते हैं। उनको 5 दफा इतनी लिमिट्स की मालूमात नहीं होती कि कितनी लिमिट, कितनी हद तक के पानी जो है हमें एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करना है। तो अब एक ऐसा सेंसर बनाया गया है जो कि किसी भी ट्री के आगे, किसी ट्री के साथ जो है लगा दिया गया है, और जो हमारे किसान हैं उनको ये चीज बता दी गई है कि जैसे इसका इस तरीके से कलर चेंज होगा या उसकी पूरी कलर वाइज एक डिटेल दे दी गई है, जिसकी बिना पर ये होगा कि अब इस पौधे को इतने पानी की नीड है या इतने पानी की इसको नीड नहीं है, हमने इसको पानी ज्यादा नहीं देना है, तो वो एक सेंसर के तौर पे उससे हेल्प मिलती है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अगर हम किसी टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं, तो पहले जमाने में जो थी, अगर कपड़े बनाया जाता था तो उसमें सारे का सारा जो भी प्रोसेस होता था वो मैनुअली होता था। इंसान खुद अपने हाथों से सख्त मेहनत से वो काम कर रहे होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्वालिटी, वो चीज अच्छे तौर पे, वाज़ेह तौर पे हमें नहीं मिलती थी। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ये बात इंक्लूड करेंगे यहाँ पर कि अब ऐसी मशीनरी बनाई गई है जो कि इजीली सारा काम जो है सर अंजाम देती हैं। कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो फिट कर दिए गए हैं, वो फीड कर दिए गए हैं, जो ऑटोमेटिकली सारे काम जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो ये सब एआई की मदद से ही होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी सोच है जो कंप्यूटर के अंदर फिट हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है इजीली अपना काम कर लेते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का जो मेन मकसद है वो किसने बनाया है? वो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्हीं ने बनाया है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ से आई है, ये कहाँ की ब्रांच है, तो नॉर्मली इसको हम बात करेंगे आई एज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये डील करती है कंप्यूटर्स के वो प्रोग्राम्स को और प्रॉब्लम्स को जो कि हम लोग अपनी नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी रोजमर्रा की लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। अगर आप कोई भी अपने मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हैं, इजीली वेबसाइट ओपन होती है, आप अपने मन चाहा जो चीज देखना चाहें वो आप लोग इजीली देख सकते हैं।
तो पहले जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी। पहले की अगर हम बात करते हैं, कोई भी टीवी प्रोग्राम अगर लोग देखना चाहते थे तो 1-2 चैनल ऐसे आते थे जहाँ पे चीजें हम बहुत मुश्किल से लोग देख लेते थे कि टाइम का वेट, मतलब एक वेट कर रहे हैं कि ये ड्रामा आने वाला है, इस टाइम पे आएगा। बाद दफा होता था कि ड्रामा वो फिर नहीं आता। तो ये सब चीजें अगर हम बात करते हैं, यूट्यूब से या जो भी, यहाँ पे इजीली जो है अगर आप चाहें पिक्चर्स कोई भी देखता है, किसी भी चीज के बारे में सर्च करना, तो नॉर्मली बात करें चुटकियों में हो जाते हैं काम। इजीली है, बहुत इजी कर दिया है। पहले जमाने में अगर किसी चीज के बारे में रिसर्च करनी पड़ती थी, किसी चीज के बारे में तहकीकात करनी पड़ती थी, मालूमात हासिल करनी पड़ती थी, तो लोग बुक्स वगैरह का सहारा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ई बुक्स आ गई हैं, लोग कंप्यूटर पे नॉर्मली ई लर्निंग कर रहे होते हैं। ऑनलाइन का एकदम जमाना आ गया है, ये कह सकते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है। जैसे कि अब हम किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, या कंपनी में जो भी डेटा हमारा जो है सेव किया जाता है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही किया जाता है, उसकी ही हेल्प से किया जाता है, जिससे हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। क्योंकि आज के दौर में अगर हम एक बात करें तो पहले जमाने के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते थे। एक फिजिकली वो बहुत ज्यादा उनका वर्क होता था अगर हम बात करें। लेकिन अब लोगों का वर्क जो है ज्यादातर वो मेंटली तौर पे होता है, यानी हमारे दिमाग के थ्रू ही हो रहा होता है। हम इस सोच में लेके रहते हैं कि हमें ये काम करना है, जल्दी करना है और किस तरीके से करना है। हर चीज हम फास्ट मूड पे लेके जाना चाहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही वो चीज है जो हर काम इजीली फास्ट कर देती है। लाइक पहले जमाने में अगर मैं टेक्सटाइल की एग्जांपल अभी मैंने ली थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगर हम टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, अगर वहां पे कोई कपड़ा बन रहा है तो पहले जमाने में उसकी जो कढ़ाई होती थी या जो भी डिजाइनिंग होती थी वो सब मैनुअली की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम, ऐसा डेटा फिट कर दिया गया है जिससे वो इजीली वो जो वर्किंग होती है, जो प्रिंट होते हैं, जो डिजाइन किए जाते हैं, वो नॉर्मली कंप्यूटर के थ्रू हो जाते हैं कि कितने लेंथ पे क्या कलर डालना है, क्या मटेरियल डालना है, वो सब चीजें जो है हमारी ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। तो ये भी जो है कंपनीज में बहुत ज्यादा इसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। और काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है काफी यूज किया जा रहा है, काफी हद तक यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज को काफी मुनाफा हासिल हुआ है। पहले जमाने की देखते हुए अब कुछ ऐसी कंपनीज अभी आज के दौर में भी ऐसी हैं जो एआई का यूज नहीं कर रही हैं। तो उनके प्रॉफिट में और जो बड़े पैमाने में जो ज्यादातर हम अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एआई का वहाँ पे बहुत यूज है। तो एआई का यूज है तो उनको वैसे ही बेनिफिट्स उससे हासिल हो रहे हैं, वैसे ही वो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका जो प्रॉफिट है वो सब जो है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो एआई का यूज नहीं कर रही है तो वो इतना प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकता। तो मशीनरी के अंदर जो भी सलाहियत मौजूद है, जो भी सोच है, वो इंसान की डाली हुई है, वो आर्टिफिशियल है। वो जिस तरह मैनुअली काम होता था वैसा काम बिल्कुल नहीं है। स्पीड जो है वर्क की, वो वर्क करने की, वो तेज हो चुकी है। क्योंकि अब लोग जो है ज्यादातर इस चीज से फोकस करते हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, वाइंड अप हो जाए, ताकि हम किसी और न्यू प्रोजेक्ट पे काम करें। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम डन करेंगे, आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा, तो वो सब जितना भी काम है जल्दी होगा और इस बेस पे आपको जो है प्रॉफिट हासिल होगा। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो ये जो है काम, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं जो काम मशीन के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, मीन्स के कोई गलती के चांसेस जो है बहुत हद तक के कम होते हैं। और लाइक कैलकुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत हम अगर खुद किसी चीज को मैनुअली काउंट कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक आ जाती है। लेकिन आईए में जो है ऐसा नहीं है। लाइक अगर हम कोई अटेंडेंस की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के अटेंडेंस के बारे में बात करते हैं तो मैनुअली वो उसमें मिस्टेक आ सकती है। लेकिन अगर हम वो ही चीज किसी मशीन के थ्रू अटेंडेंस ले रहे हैं, जैसे कि आजकल जो मशीनरी चल चुकी है अटेंडेंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसका यूज किया जाता है कि आप अपना फेस दिखाएंगे और आपके अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी। तो वो सब चीजें जो है आईए का ही पार्ट है। तो
ये चीज की अगर हम बात कर रहे हैं कि अटेंडेंस के हवाले से, तो वो एक एक्यूरेट जो अटेंडेंस जो है वो आ रही होगी। मैनुअली में प्रॉब्लम आ सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है काफी, और इसमें गलती के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। हाई स्पीड के बारे में बात करते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया, वर्क हमारे पास जो है लोग जो चाह रहे हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी वाइंड अप हो जाए, तो वही सब चीजें हैं कि वर्क की स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है। अगर हम एक और दूसरी बात की बात करें, जैसे दूसरी जानी हम बात करते हैं कि एक ही एक्शन जो हमें एक सेम एक्शन जो बार बार परफॉर्म करना है, तो वो भी AI के थ्रू इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कस्टमर वेबसाइट की, अगर हम बात करें जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, जैसे अब ऑनलाइन, जैसे लॉकडाउन था, कोरोना था, मतलब कोविड टाइम पे जो है AI ने बहुत अच्छा जो है अपना काम जो है, परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी अपनी जो है दी है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है। वो इस हवाले से कि लोगों को मार्केट जाने में इशू था, जो भी था कि कोविड है, मार्केट बंद है, तो काफी सारे लोगों ने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अपने निकाले और अपना जितना भी काम था वो सारा उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम पे ही परफॉर्म कर दिया। जो भी सेल लगती थी या जो भी चीज थी, डिस्काउंट जितना भी दिया जा रहा था, या कोई भी चीज इन हो रही थी, या समर कलेक्शन आता है, विंटर कलेक्शन आता है, वो सब चीजें जो थी वो अपलोड की जाती थी और लोग उसको इजीली सर्च करते थे ब्रांड के नाम से, या जो भी जिस जैसे अब नया हूँ कोई भी एक ब्रांड यूज करती हूँ, किसी भी, चाहे वो कपड़ों में हो, परफ्यूम्स हो, बैग्स हो, जो भी ब्रांड्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो इतने हाईली ब्रांड नहीं है, लेकिन अब वो टाइम था कोविड का कि हर कोई जो था वो ऑनलाइन आ गया था। ऑनलाइन आके वो अपना काम जो था वो कर रहा था। फूड की बात करते हैं, फूड वगैरह जो है इजीली आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, अभी भी मिलते हैं। फूड पांडा के एग्जाम्पल है, वो भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे लिए एक एडवांटेज है AI का, कि हम AI से काफी सारे एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं, तो जो कि इंसान ने ही बनाए हुए हैं, नेचुरली नहीं है, ये मैनुअली नेचुरली नहीं है। और मैनुअली काम जो है वो थोड़ा मिस्टेकिंग भी होता था, मिस्टेक्स वगैरह भी काफी हो जाती है मैनुअली अगर हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन मशीनरी में ऐसे कोई चांसेस ज्यादा नहीं होते कि मिस्टेक्स हो। अच्छा, अगर हम किसी भी आजकल जो ऑटोमेटिक कार्स आई हुई है, जो गाड़ियां आई हुई हैं, उनमें क्या है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है और जिस तरीके से गाड़ी चल रही है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम है। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली कार्स आई हुई हैं, जो भी गाड़ियां आई हुई हैं, उनका क्या काम है, वो नॉर्मली रोड को देखते हुए, स्पीड को देखते हुए, क्योंकि उनके अंदर ऐसा डेटा डाला, ऐसा प्रोग्राम सेट किया हुआ है जिससे उनको एक मालूम होता है कि हमें क्या काम परफॉर्म करना है। तो ये सारा का सारा इंसानों का बनाई हुई सोच है, इंसानों की खुद की ऐसी सोच है कि ये काम ऐसा हो सकता है, तो वो एक मशीन के थ्रू वो काम करा रहे हैं, जिसमें स्पीड भी बढ़ गई है, हर चीज हो गया है। तो ये सारा का सारा जो काम है मशीन के थ्रू ही हो रहा है। तो AI की एक अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी आज की सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हम हर काम इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉफिट भी हासिल होता है। तो एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं अगर हम इससे बात करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अलावा मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं होते, और भी चीज़ें लोगों का काम बहुत इजी कर दिया है। डेटा एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो लोगों का जितना भी डेटा होता है वो मिनटों में हम निकाल लेते हैं। अगर मैं किसी भी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ पे मेरा डेटा फीड किया जाता है। जब मैं वहाँ जाऊंगी तो मेरा डेटा वहाँ पे फीड किया जाएगा, मुझे एक आईडी दी जाएगी, या मुझे मेरा नेम और आईडी दी जाएगी। आजकल आईडी का ज्यादातर जो है वो दौर चल रहा है कि आपको एक आईडी दी जाती है, तो आप वो आईडी डालेंगे तो आपकी पूरा डेटा निकल जाएगा। लेकिन ये डेटा सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे के हाथ में होता है, ये नहीं कि आप ये डेटा हर कोई इजीली किसी का निकाल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डेटा आईटी के किसी डिपार्टमेंट के किसी स्पेसिफिक बंदे के हाथ में होगा, उसको एसेस करने का अलाउड किया जाएगा कि आप एसेस कर सकते हैं। तो फिर वो हमारी आईडी के थ्रू हमारी पूरी जितनी भी हमारी डिटेल्स होंगी कि हम कहाँ पे आते हैं, कब मतलब कितने टाइम पे आते हैं, कितनी लेट्स हैं, कितना हमारी सैलरी है, या हमारी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीजें हमारा डेटा जो एंट्री होता है वो एक कंप्यूटर में फिट है।
तो इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें कितने एम्प्लॉय होंगे। तो अब अगर हम मैनुअली बनाने बैठे हैं, किसी डेटा एंट्री करने बैठे तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम है, आईडी डालो और निकालो। पहले जमाने में रजिस्टर्स वगैरह में लिखा जाता था तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि अब ढूंढ रहे बंदा कि कहाँ पे किसका डेटा लिखा था, क्या जो भी इसके बारे में, जो भी इसकी प्रोफाइल थी कहाँ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कंप्यूटर के अंदर इजीली फीड कर दिया जाता है हमारा डेटा जो भी है। आईडी के थ्रू आईडी डालो, आपका डेटा जो है आ जाता है। ये काम बहुत इजी नहीं है, ये काम जो इंसान ने जो ये बंदे के लिए काम इजी कर दिया है, तो लेकिन उस जिसने ये काम इजी किया है तो उसको भी उस काम पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़े जब भी हमारे लिए ये काम इजी किया। तो ये सारे के सारे जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं ये काम इंसानों की टाइम सेविंग के लिए कर रहे हैं, हेल्प के लिए कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूज कर रही है वो ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है, मुनाफा हासिल कर रही है एज कम्पेयर टू वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस आईए का यूज बिल्कुल नहीं कर रही है या स्टार्टिंग ली है। तो आईए का यूज जो है एक अच्छा यूज है और जो कि कंपनीज को बहुत बेनिफिट्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था एआई का वो यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है कि एबिलिटी, वो है इंसान की दी हुई एबिलिटी है जो रोबोट्स और मशीन्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू जो है परफॉर्म की जा रही होती है किसी भी कंपनी के अंदर। तो हमने इसके बारे में बात करी, इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज।